काम करना। बस की सूरत हाल पर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मैं समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले बहुत बेहतर थी, लेकिन अब हालात बतदरीज बिगड़ते चले गए और मौजूदा हालात जो हैं वो सही नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक नहीं है। मैं ये शर्तियाँ कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो देने वाला मुल्क है, लेने वाला मुल्क नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ नीयत का फुक़दान है, नीयतें हमारे यहाँ हमारे हुक्मरानों की सही नहीं है, जिसके बिना पर मामलात जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं आते और हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। अगर कोई सही नीयत का बंदा आया तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि यही पाकिस्तान देने वाला मुल्क बनेगा हर लिहाज से। ये मुल्क जो है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। सूरह रहमान की तफसीर है। तमाम मौसम, सारे मौसम यहाँ मौजूद है, फल मौजूद है, समंदर मौजूद है, दरिया मौजूद है, रेगिस्तान मौजूद है, पहाड़ मौजूद है। किसी चीज़ से भी हम तरसते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? उसकी वजह यह है कि हमें आज तक दियानतदार लोग नहीं मिले। दियानतदारी हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुक्मरानों में नहीं है, जिसके बिना पर हम आज इस नहज को पहुँचे हुए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि डॉलर की हमारी सूरत हाल जो ये है, आपने देखा कि बीच में 330 और 350 रुपये पे भी डॉलर अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है कि 280 या 82 डॉलर मिल रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे आर्मी चीफ जनाब हाफिज मुनीर साहब ने इसके ऊपर इक़दामात उठाए, एक बयान दिया और उस बयान को खाली दे के ख़त्म नहीं किया बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया, जिसकी बिना पर हमारे जो हुंडी वाले थे, जो हवाला बेचते थे, उनके ऊपर असर पड़ा। वहाँ छापे डले, डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। इसी तरह से जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉक करके रखे हुए थे, अपने पास डॉलर होल्ड किए हुए थे, उन पर भी असर पड़ा कि ये डॉलर तो अब नीचे जा रहा है, तो उन्होंने भी मार्केट में निकाला, जिसके बिना पर ये 280-82 पर आ गया। मैं समझता हूँ कि अभी भी इसके ऊपर अगर मज़ीद इक़दामात उठाए गए और इसमें थोड़ी सी सख्ती की गई तो ये 240-42 पर आना चाहिए। इसकी असल जो कीमत है वो 240 और 42 रुपये पे आनी चाहिए और इसके ऊपर थोड़े से सख्ती की ज़रूरत है कि उसी तरह सख्ती करें जिस तरह से यानी क्या कहते हैं हाफिज मुनीर साहब ने स्टेटमेंट के बाद फौरी की थी। लेकिन अब उसके ऊपर फिर डील छोड़ दी है, जिसके बिना पर ये 1-2 रुपये 4 रुपये और ऊपर बढ़ गया है। समझता हूँ कि सब महंगाई को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले डॉलर को नीचे लाना होगा। डॉलर नीचे आएगा तो हर चीज़ नीचे आएगी। यानी हमारे यहाँ दालें भी आपको मालूम है इम्पोर्ट होती हैं और उसके बाद फिर अजनास के ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होते हैं। उसके अलावा फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई, जिसके बिना पर रसद और तलब का मसला हो गया। तो ये अगर डॉलर कंट्रोल में आ गया तो सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी और महंगाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। पहले के मुकाबले में थोड़ा बेहतर हुआ है और नीचे आई है, इसलिए कि डॉलर नीचे आया। अब मज़ीद अगर नीचे आएगा तो फिर इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक हमारे यहाँ महंगाई ख़त्म हो जाएगी। निगरान हुकूमत के बारे में मैं यही कहूँगा आपसे कि जिस वक्त आए थे तो हमें बड़ी तवक्कुआत थी कि भाई ये बहुत अच्छे इक़दामात करेंगे, क्योंकि इनका कोई स्टेक नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसको अपने वोट बैंक का मसला हो। ये तो निगरान है और इनके ऊपर कोई ऐसी क़ैद नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो ये अगर थोड़े से इक़दामात अपने सही करें और थोड़ी सख्ती करें और ये नहीं करें कि 2 तरह का यानी क्या कहते हैं निज़ाम लेकर आए कि किसी के लिए कानून कुछ है और किसी के लिए कानून कुछ है। कानून एक होना चाहिए बिल्कुल, चाहे गरीब हो या अमीर, उसके लिए कानून मस्ट है और वो सब यकसा होना चाहिए। तो उसके बाद अगर ये इसके ऊपर अमल करते हैं तो बहुत हद तक हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह और इनके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ
کہ اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے جس طرح سے کہ ہو جانا چاہیے تھا. سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، اور میں کیونکہ باہر سے بھی ہو کر آیا ہوں امریکہ سے، تو میری تو اوورسیز پاکستانیوں سے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر، وہ سب ایک ہی بات جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی. یہاں پر بھی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، تو وہ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایسا یعنی سبب کر دیں کہ اچھے حکمران یہاں پر آ جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ بھئی کوئی ایک ہی فرد واحد یہاں پر ہے ایسا جو کہ ایماندار ہے، اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کبھی آگے نہیں بڑھائیں گے. یہ ہمیں اور آپ کو مل کے تلاش کرنا پڑے گا کہ اچھے حکمران لے کر آئیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم بازار سے کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، وہ چند روپے کلو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ہم اس کو چھانٹتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کہ کہیں سے گلا سڑا نہ ہو، کہیں سے خراب نہ ہو. لیکن اتنا بڑا کام کہ ہمارے ہاتھ میں جب ووٹ کی طاقت آتی ہے تو ہم اپنے حکمرانوں کو کوئی نہیں پرکھتے، کوئی ان کے بارے میں جانتے، بلکہ ہم جانے بوجھے ایسے لوگوں کو جو کہ کرپٹ ہوں، جو کہ صحیح نہ ہوں، ہم ان کو چوز کر لیتے ہیں. ہماری اکثریت ان کو چوز کر لیتی ہے، جس کے بنا پر پھر ہم ان کے 5 سال ہمارے لیے بڑے یعنی خراب ہوتے ہیں. اور ہم اس کے اندر اللہ سے یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ جائیں تو کوئی صحیح لوگ آئیں.